प्रणाम, नमस्ते, खुश रहें। मैं हूँ प्रतिभा। 1990 के दशक में जब हमारी माँ स्कूल से रिटायरमेंट ले रही थी तो उन्होंने बालिकाओं के एक ग्रुप को उद्घोषित किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक गहन मंत्र दिया जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी अपने जीवन के सूत्रधार हैं। पुराने सूत्र नए सूत्रों को कुछ मंत्र देते हैं ताकि वह समय की माटी में स्वयं को गढ़ सकें। यदि आप जीवन के मूल मंत्र को समझ लेंगी तो अपनों के साथ साथ समाज का भी कल्याण करेंगी। प्यारी बच्चियों, क्या आप जानना चाहेंगी कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से क्या होता है? क्या आपको मालूम है कि हमारे पाप और पुण्य कैसे निर्धारित होती हैं? मैं आपको एक उदाहरण से इस बात को समझाती हूँ। एक बार किसी गांव में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। तभी कहीं से एक चोर आकर के सत्संग में बैठ गया। महात्मा के सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि चोर को अपने पाप कर्मों से घृणा होने लगी। सत्संग समाप्त होने के बाद चोर महात्मा के पास गया और अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। महात्मा जी ने उपाय बताया, गंगा स्नान कराओ, तुम्हारे पाप धुलाएंगे। वह चोर तो गंगा स्नान के लिए चला गया, लेकिन तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाप गंगा जी में समा गए, मतलब गंगा जी भी पापी हो गई। युवक की बात का महात्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि गंगा जी से पाप कहाँ जाते हैं। आखिरकार इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी तपस्या करने लगे। कई दिनों की तपस्या के पश्चात महात्मा जी पर देवता प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। महात्मा जी ने कहा, भगवान, मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा में धोया हुआ पाप कहाँ जाता है। देवता में अपने में मगन, उन्हें भी पता नहीं कि गंगा जी में धोया पाप कहाँ जाता है। अतः देवता बोले, चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। और देवता लोग गंगा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया, हे शीतल और परम पवित्र जल की अधिपति माँ गंगे, कृपा करके हमें बताओ कि अनगिनत लोग आप में जो पाप धोते हैं उनसे क्या आप भी पापी होती हैं? गंगा जी ने प्रसन्नता से कहा, भला मैं क्यों पापी हुई? मैं तो अपना सारा जल पापों सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद उन पापों का समुद्र देवता क्या करते हैं, ये उन्हीं से पूछो। देवता महात्मा को लेकर समुद्र के पास गए और बोले, हे जल सिंधु, माँ गंगे अपना संपूर्ण जल के साथ जो पाप आपको अर्पित कर देती है उनसे क्या आप पापी होते हैं? सागर ने कहा, मैं तो अपना संपूर्ण जल सूर्य के ताप से भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देता हूँ, इसलिए भला मैं क्यों पापी हुआ? अब देवता महात्मा जी को बादलों के पास ले गए और महात्मा जी ने बादलों के सामने भी अपना यही प्रश्न दोहराया, हे मेघा, समुद्र तो पापों सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या उन पापों से आप पापी होते हैं? बादल बोले, भाई, हम क्यों पापी हुए? हम तो सारा जल यथा ऋतु पृथ्वी पर भेज देते हैं। ये प्रश्न पृथ्वी से करो कि वह पापों का क्या करती है। अब देवता महात्मा जी को पृथ्वी के पास ले गए और बोले, हे जगत को धारण करने वाली माँ धरती, बादल जल की बूंदों के साथ पापों की जो वर्षा करते हैं वो पाप आप में समा जाते हैं, तो क्या उनसे आप पापी होती हैं? पृथ्वी बोली, मैं क्यों पापी हुई? मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूँ। अब ये बात तो आप अन्न से पूछो कि वो उन पापों का क्या करता है। अब दोनों अन्न देवता के पास गए और बोले, हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेजती है, तो क्या आप पापी हुए? अन्न देवता बोले, मैं क्यों पापी हुआ भाई? जो मनुष्य मुझे जिस मनः स्थिति और वृत्ति से उगाता है या प्राप्त करता है, जिस मनः स्थिति और वृत्ति से बनाता है और खिलाता है, उसी मनः स्थिति और वृत्ति के अनुरूप मैं पापों को उन मनुष्यों तक पहुंचा देता हूँ, जिसे खाकर उन मनुष्यों की बुद्धि भी वैसे ही पापी हो जाती है जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाले कार्य करवाती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन।
बिल्कुल सही बात है कि हमारे पाप और पुण्य हमारे द्वारा खाए गए अन्न, हमारे द्वारा उत्पादन किए गए अन्न से ही निर्धारित होते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कर्मों को शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना। यदि मन में पाप और अपवित्रता है तो गंगा जी में धोया पाप अन्न के माध्यम से फिर से हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस वृत्ति से बनाया जाता है और कमाया जाता है उससे वैसे ही संस्कार बनते हैं। सोच बदले, स्वयं को बदले, ब्रह्मांड भी बदल जाएगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, जुग जुग जियो।